नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। नजर डालते हैं आज की पहली और खास खबर पर। रामपुर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और मुख्य विकास अधिकारी द्वारा मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रामपुर जिलाधिकारी अरविंद कुमार मांदड़, पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल तथा मुख्य विकास अधिकारी गजल भरद्वाज द्वारा आमजन को अपने मतदान के प्रति जागरूक करने हेतु हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूकता रथ को शाहबाद गेट से रवाना किया गया। मतदाता जागरूकता रथ का भ्रमण मार्ग शाहबाद गेट से शुरू होकर नगर पालिका कोतवाली, नसरुल्ला खां बाजार, चाकू मार्केट, मिस्टनगंज राजद्वारा, स्टेट बैंक चौराहा होते हुए गांधी समाधि पर समाप्त हुआ। जनपद रामपुर में 14 फरवरी को विधानसभा सामान्य निर्वाचन का मतदान होगा। इस चुनाव के दृष्टिगत हमारे सभी 16 थाना प्रभारियों ने अपनी कमर कस रखी है। लगभग 55,000 पूरे जनपद से ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो चुनाव को प्रभावित कर सकते। सभी के विरुद्ध कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। यदि कोई भी उनमें से व्यक्ति चुनाव को प्रभावित करने की सोचता भी है तो उनके विरुद्ध वसूली की कार्रवाई की जाएगी। सभी से 5-5 लाख रुपये की वसूली की जाएगी। इसके अलावा लगभग 50,000 लोगों को हमने चिन्हित किया है जो कि चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, जिन्हें हम लोग रेड कार्ड देंगे। जिन लोगों को रेड कार्ड मिलेगा वो सभी लोग मतदान के दिन केवल अपना मत देने के लिए पोलिंग सेंटर तक जाएंगे। उसके अलावा यदि कहीं बाहर घूमते हुए मिले तो उनके विरुद्ध जो है उन्हें जेल भेजा जाएगा। इसी प्रकार हमने जो गुंडा तत्व गैंगस्टर सभी लोगों को चिन्हित किया गया है। 70 ऐसे आदमी चिन्हित किए जिनके पास शस्त्र लाइसेंस है। डीएम साहब जल्दी उनके शस्त्रों को कैंसिल करने के लिए नोटिस जारी करने वाले। कुल मिला के सभी के लिए यही संदेश है कि अपना 14 तारीख को अपने मत का प्रयोग करें, परंतु कहीं भी किसी भी व्यक्ति को ना मत डालने से रोकें, ना उस पर दबाव डालें, ना उसे डराएं, ना किसी प्रकार का लालच दें। आप लोगों के लिए मतदान जो है वो एक पर्व के रूप में है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी गलत गतिविधि में सम्मिलित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कई साल की जेल है। इस दौरान थाना कोतवाली गंज व सिविल लाइन का पुलिस फोर्स, अर्धसैनिक बल, स्कूल कॉलेजों के छात्र एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी गण भी मौजूद रहे। विकेयर सोसाइटी ने गणतंत्र दिवस पर ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में एक गोष्ठी का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 जनवरी को राज्य के सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूलों को 26 जनवरी को सुबह 10 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराने को कहा गया है। स्कूलों को इस अवसर पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें राष्ट्रगान के सामूहिक गान सहित कोरोना प्रोटोकॉल के अनुपालन हो। जारी गाइडलाइन के मुताबिक उत्सव के दौरान छात्रों को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए और सशस्त्र बलों के बलिदान का सम्मान करते हुए देशभक्तों के जीवन के बारे में प्रेरणादायक कहानियों को दोहराया जाना चाहिए ताकि राष्ट्रीय चेतना। इसी कड़ी में विकेयर सोसाइटी ने गणतंत्र दिवस पर ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें संविधान में हमारे अधिकार व कर्तव्यों के विषय पर वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कानून ने हमें कई मौलिक अधिकार दिए, जिसका प्रत्येक व्यक्ति के लिए जानना बेहद जरूरी है। लोगों की गालियां सुनकर एक इदारा बनाया है जिसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसके बाद एक तीसरी यूनिवर्सिटी है निजाम हैदराबाद में, जिसे उस्मानिया यूनिवर्सिटी कहा जाता है। वो भी निजाम ऑफ हैदराबाद तो उन्होंने कायम करी और आज उस एरिया के लोग जो है एजुकेशन ले रहे हैं। ये 3-4 यूनिवर्सिटीज को अगर आप निकाल दें तो आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर मैं मुरादाबाद में आऊँ तो मुस्लिम डिग्री कॉलेज बनाया गया, कोशिश से किया गया, इंटर कॉलेज बनाया गया, लेकिन उसके अलावा आपने कोई नया डेवलपमेंट नहीं किया। संगोष्ठी में सोसाइटी के अध्यक्ष जियाउल रहमान, मोहम्मद इमरान, अली वारिस, मिर्जा आरिफ बेग, शमशाद एडवोकेट, रईश अली, राशिद अली, मोइन, नजाकत हुसैन, फिरोज खान आदि मौजूद रहे। सत्ता के इस महासंग्राम के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तरह कमर कस ली है। वहीं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कहकर हाजी यूसुफ अंसारी ने अपना नामांकन कराया। साथ ही नामांकन कराने के बाद वे क्या कुछ बोले, सुनाते हैं आपको इस खबर में।
चुनावी बिगुल बज चुका है। सत्ता के इस महासंग्राम के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी हो चुका है। वहीं इसके बाद अपनी जीत की आस लिए बारी बारी से सभी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कराने में जुटे हैं। इसी कड़ी में मुरादाबाद नगर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दर्ज कराया और उनके द्वारा बताया गया कि 28 नगर विधानसभा से समाजवादी के प्रत्याशी घोषित हुए हैं और वे विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं उनके द्वारा बताया गया है कि उनका मुकाबला किसी पार्टी से नहीं और इस बार समाजवादी की सरकार आ रही है। साथ ही वे क्या कुछ बोले, जरा आप भी सुनिए। जी विधायक जी, आपने कौन सी विधानसभा से क्या नामांकन दर्ज कराया? 28 विधानसभा से। किन बातों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़े? ये तो सबको मालूम है क्या मुद्दे हैं। आज और देहात में इसमें नगर विधानसभा में किससे मुकाबला मानते हैं अपना? मुकाबला किसी से नहीं है, आंधी चल रही है, समाजवादी पार्टी की तरफ जीत होगी। वहीं अब देखना ये होगा कि इस चुनावी रण में किसकी जीत होती है। विधायक नहीं भविष्य चुनिए की बात कहकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हाजी रिजवान कुरैशी ने अपना नामांकन कराया। साथ ही उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जहां पर कांग्रेस ने मुरादाबाद शहर सीट से रिजवान कुरैशी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं मुरादाबाद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हाजी रिजवान कुरैशी ने अपना नामांकन कराया। आपको बता दें कि मेयर के चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर रिजवान पर विश्वास जताते हुए उन्हें विधानसभा से कांग्रेस का टिकट दिया है, जिस पर उनके द्वारा पूर्ण बहुमत से सीट निकालने का दावा किया जा रहा है। साथ ही कहा कि विधायक नहीं भविष्य चुने। मुरादाबाद 28 नगर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैंने आज नामांकन कराया है और मुरादाबाद 28 नगर विधानसभा की समस्त जनता से मैं आपके द्वारा ये अपील करना चाहूँगा, विधायक नहीं भविष्य चुनिए। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता विकास, जो पिछले 7 सालों से पैदा ही नहीं हुआ। सबसे पहले विकास, मुरादाबाद के विकास के लिए जो भी जिस हद तक भी जाया जा सकता है उस हद तक जाएंगे। अब देखना ये होगा कि जनता किसको अपना उम्मीदवार बनाती है। विकास कार्यों को अपनी प्राथमिकता बताकर विधानसभा 30 बिलारी से नामांकन कराने बीएसपी प्रत्याशी अनिल चौधरी कलेक्ट्रेट पहुंचे। 1.5 दशक पूर्व जैसी सफलता हासिल कर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने की कोशिश में जुटी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। इस कड़ी में विधानसभा 30 बिलारी से नामांकन कराने बीएसपी प्रत्याशी अनिल चौधरी पहुंचे। साथ ही इस दौरान अनिल चौधरी द्वारा बताया गया कि उनका उद्देश्य विकास कार्य कराना है और वो लगातार क्षेत्र की जनता के काम कराते आए हैं। उनकी इसी सेवा भाव की वजह से उन्होंने आज बहुजन समाज पार्टी से पर्चा भरकर अपना नामांकन दर्ज कराया है। चुनाव की तैयारी मेरी 15 साल से है। 15 साल से मैं बीएसपी से चुनाव लड़ रहा था। 2 बार मेरा टिकट कट गया, तीसरी बार मेरा पर्चा दाखिल हो गया। क्या चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं? चुनावी मुद्दे मेरे विकास के हैं, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा सबसे आगे हूँ। मेरी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए विधानसभा बिलारी में 244 गाँव है, जिनमें 187 गाँव मैंने विकास किया पहले से। सब लोग भली बात ही जानते हैं। किससे मुकाबला मानना है आप इस बार? मेरा किसी से मुकाबला नहीं। मेरा मुकाबला पर्चा भरने का था। 15 साल में पर्चा भर गया, कोई मुकाबला मेरा किसी से नहीं। वहीं अब देखना होगा कि क्या जनता इनको अपने भावी नेता के रूप में स्वीकार करती है। सुंदरकी की सीट पर AIMIM की जीत का दावा करते हुए प्रत्याशी हाजी वारिस ने चुनावी रण में उतरकर अपना नामांकन कराया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं सभी प्रत्याशी अपने चुनावी वादों को लेकर साथ ही अपनी जीत का आश्वासन देकर नामांकन करने में जुटे हैं। तो वहीं विधानसभा 29 कुंदरकी से AIMIM के प्रत्याशी हाजी वारिस अपना नामांकन कराने पहुंचे। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि उनके पीछे पूरा जन सैलाब है और गरीबों मजदूरों के मसीहा ओवैसी ने उन्हें विधानसभा कुंदरकी से चुना है और 29 विधानसभा कुंदरकी की सीट पर AIMIM जीत रही है। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद वारिस जी, कौन सी विधानसभा से हैं? विधानसभा 29 कुंदरकी। नामांकन दर्ज कराना आए हैं, तो क्या उम्मीदें हैं क्षेत्र की विकास की? क्या क्षेत्र की पूरी तरह से उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह जनसलाब चल रहा है, सच्चाई ईमानदारी का जनसलाब चल रहा है और हमारे लीडर जो हैं असउद्दीन ओवैसी गरीबों मजलूमों दलितों मुस्लिमों सबके हितैषी हैं। तो लोग जो है हर आदमी ईमानदार सच्चे ईमानदार को अच्छे लीडर को चुनना चाहता है। हाजी वारिस जी जीतते हैं आप, पहला मुद्दा क्या रहेगा? सबसे पहला मुद्दा जो हमारी इंसानी की एक रूह होती है वो शिक्षा होती है। हमारा सबसे पहला मुद्दा शिक्षा का ही है इंशाल्लाह।
लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस चुनावी महासंग्राम में किसके सिर जीत का ताज सजेगा। मौसम में बदलाव के बीच अब सुबह और शाम ठंड का एहसास होने लगा है। दिन में भी धूप की तपिश अब धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान की तिथि नजदीक आने के साथ ही चुनावी तापमान बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, लोगों पर चुनावी रंग गाढ़ा होता दिख रहा है। वहीं नतीजे आने से पहले ही मेयर विनोद अग्रवाल ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। चौक चौराहों, हाट बाजारों से लेकर गांव तथा खेत खलिहानों में लोगों के बीच चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इन चर्चाओं में लोगों की मन की बातें उनकी जबान पर आने लगी हैं। लोग अपनी पसंद के प्रत्याशी और राजनीतिक दल के पक्ष में मुखर होने लगे हैं। चुनावी चर्चाओं को लेकर लोगों के बीच हो रही बैठकों में चुनावी तापमान बढ़ गया है। चुनावी बैठकों में लोग जीत हार का गणित तय करने लगे हैं। इन चर्चाओं में तीखी बहस के साथ ही तल्खी भी बढ़ने लगी है। इसी के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल ने कहा कि हमारा किसी से मुकाबला नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ मुरादाबाद में इस बार भारतीय जनता पार्टी की पहले के मुकाबले डबल सीटों पर जीत होगी। हमारा तो अब किसी से कोई मुकाबला बचा ही नहीं, एक तरफा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विकास के नाम पर हम जनता के बीच में गुंडागर्दी, लॉ एंड ऑर्डर, ये पब्लिक देख रही है। महंगाई तो पिछले 70 वर्षों से लगातार कहीं ना कहीं सेंसेक्स ऊपर नीचे होता है, और मुद्दा इस समय लॉ एंड ऑर्डर का है। लॉ एंड ऑर्डर और विकास का है, बिजली का है, महिला सशक्तिकरण का है। ये मुद्दों के ऊपर जनता भाजपा के साथ है, और भाजपा के सभी प्रत्याशियों ने नामांकन करा दिए हैं। मेरे अपने अनुसार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन ये तो चुनावी परिणाम ही बता पाएंगे कि क्या इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का परचम लहरा पाती है। कई बार मुद्दा उठा है कि जब अशिक्षित, संवेदनहीन, आपराधिक पृष्ठभूमि के नेता सदन में बैठेंगे तो उसकी छाप तो दिखाई ही देगी। इन्हीं जगह पर यदि संवेदनशील और पढ़े लिखे लोग जनप्रतिनिधि बने तो स्थितियां बेहतर हो सकेंगी। वहीं इस बार बीजेपी ने मुरादाबाद की ठाकुरद्वारा सीट से सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मैदान में उतारा है, जो अपना नामांकन दर्ज कराने पहुंचे। शिक्षा का जीवन में बहुत महत्व होता है। जिस प्रकार गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उसी तरह देश की गाड़ी चलाने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। चाहे वो गांव का पंच, सरपंच हो या फिर विधायक, सांसद या पार्षद ही क्यों ना। यही सांसद मंत्री बनकर देश की बागडोर अपने हाथ में लेकर विकास कार्य करने में सक्षम होंगे। वहीं इस बार बीजेपी ने मुरादाबाद की ठाकुरद्वारा सीट से सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मैदान में उतारा है। भाजपा उम्मीदवार अजय प्रताप नामांकन कराने कलेक्ट्रेट पहुंचे। आपको बता दें कि इस मौके पर उनके साथ ठाकुरद्वारा के विधायक सर्वेश सिंह भी मौजूद रहे। नामांकन कराने के बाद संवाददाता सुहेल से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने बताया कि उनका मुकाबला ठाकुरद्वारा विधानसभा में समाजवादी पार्टी से रहेगा। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के अजय प्रताप द्वारा ठाकुरद्वारा में एक मल्टी हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। मेरा नाम अजय प्रताप सिंह है। ठाकुरद्वारा विधानसभा 26 से मैंने आज नामांकन किया है। जी, नामांकन कराया है। कोई कॉम्पिटिटर है ठाकुरद्वारा में? क्या कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, एक तरफा मुकाबला। जी जी, क्या क्या मुद्दे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, और इस बार ठाकुरद्वारा में भी भाजपा का विधायक। क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे बहुत सारे हैं जो हमें जिन पे काम करना है। एक चिकित्सा का है, जिसमें जो मेन रहेगा, जो हमारे ठाकुरद्वारा में एक इतना बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे सारी सुविधाएं एक साथ मिले आपको। विधानसभा में मुकाबला जो थोड़ा बहुत है वो सपा से होगा। अपने विधानसभा में क्या कहना चाहेंगे आप लोग? विधानसभा में एक एक युवा, एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग कमल खिलाने के लिए तैयार है इस बार, और इस बार पक्का कमल खिलेगा ठाकुरद्वारा विधानसभा। वहीं अब देखना होगा कि क्या इस बार भाजपा उम्मीदवार अजय प्रताप जैसी नई पीढ़ी में उम्मीदों की लौ बरकरार कर पाने में सफल हो पाती है। जैसे चुनाव करीब आ रहा है, वहीं उसी को लेकर नेता बागी होते नजर आ रहे हैं। वहीं मुरादाबाद देहात विधानसभा से समाजवादी पार्टी विधायक हाजी इकराम कुरैशी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया।
टिकट कटने के बाद समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद देहात विधानसभा सीट से विधायक हाजी इकराम कुरैशी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। उन्होंने कांग्रेस टिकट पर मुरादाबाद देहात विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। टिकट कटने के बाद दूसरी पार्टी का दामन थामने वाले इकराम जिले के दूसरे सपा विधायक हैं। इससे पहले कुदरकी से विधायक हाजी रिजवान टिकट कटने के बाद हाथी पर सवार हो चुके हैं। हाजी इकराम कुरैशी ने कांग्रेस का दामन थामने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी वार्ता हो चुकी है। पार्टी का सिंबल आने का इंतजार है। अगर आज आ जाता है तो आज ही वो पर्चा भर देंगे, वरना शुक्रवार को वो नामांकन दाखिल करेंगे। इकराम कुरैशी ने कहा कि मुलायम सिंह के समय की समाजवादी पार्टी में वफादार लोगों की कद्र हुआ करती थी, लेकिन अब पार्टी में उनकी नहीं चल रही है। इससे परिस्थितियां बदल चुकी हैं, वहां चापलूस हावी हो गए हैं। हाजी इकराम ने कहा कि उन्होंने सपा के लिए 28 साल खून पसीना बहाया है। कई बार पार्टी के जिला अध्यक्ष रहकर सपा का जनाधार बढ़ाने में काफी मेहनत की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट काट कर अच्छा नहीं किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता के बीच रहकर मैंने विश्वास पैदा किया, इसे बर्बाद नहीं होने देंगे। इकराम ने कहा कि क्षेत्र की जनता भी चाहती है कि वो चुनाव लड़े, इसलिए उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। मुरादाबाद जिले में 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन की रफ्तार बढ़ने लगी है। वहीं काट विधानसभा से मौजूदा विधायक राजेश कुमार उर्फ चुन्नू नामांकन कराने पहुंचे। उत्तर प्रदेश की काट विधानसभा मुस्लिम बाहुल्य सीट है। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में काट विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के राजेश कुमार उर्फ चुन्नू ने 21 साल बाद कमल खिलाने में दोबारा सफलता हासिल की है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अनीसुर रहमान को हराकर चुनाव जीता था। इसके बाद मुरादाबाद काट विधानसभा से भाजपा ने मौजूदा विधायक राजेश कुमार उर्फ चुन्नू पर एक बार फिर भरोसा जताया है। उनको चुनावी रण में उतारा है और साथ ही राजेश कुमार उर्फ चुन्नू अपना नामांकन कराने पहुंचे। नामांकन हमने कराया भारतीय जनता पार्टी से 25 काट से नॉमिनेशन कराया और चुनाव की तैयारी है पूरी हमारी। हम पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, नई तैयारी दी है। अब तैयारी जो करी है हमने वो बिल्कुल ये समझिए आप कि हमारा पूरा क्षेत्र तैयार है और हम लगभग 50-60 गाँव में घूम भी चुके हैं और अभी 100 गाँव लगभग और रहे हैं। उनमें प्रचार करना अपना और हमारा बहुत अच्छा समर्थन लोगों का मिल रहा है। अच्छा, किससे चुनौती मानकर चल रहे हैं? किससे चुनौती? हमारी चुनौती किसी से नहीं है। अकेले भारतीय जनता पार्टी जो है आधे में है और आधे पे सब है। आपको बता दें कि काट विधानसभा में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती है, क्योंकि ये रामगंगा नदी के किनारे होने के कारण यहाँ की जमीन काफी उपजाऊ है। काट विधानसभा सीट पर जनता का मूड लगभग हर बार बदलता रहता है। यहाँ की जनता हर बार अलग पार्टी पर भरोसा जताती है। देखना होगा कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में काट के मतदाता किस पार्टी पर अपना भरोसा जताते हैं। समाजवादी पार्टी के गढ़ मुरादाबाद में पार्टी को एक और झटका लगा है। यहां पर सपा के विधायक हाजी इकराम कुरैशी ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। हाजी इकराम सपा से टिकट नहीं मिलने से नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। पिछले 3 दिनों से सपा को ये दूसरा बड़ा झटका लगा है। उनसे पहले कुदरकी के सपा विधायक हाजी रिजवान पार्टी को बाय बाय कर चुके हैं। वहीं इस दौरान हाजी इकराम कुरैशी मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं इस खबर में। जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी में 28 साल रहने के बाद विधायक हाजी इकराम कुरैशी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, जिसके बाद इनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। ढोल की धुन पर जमकर डांस किया, साथ ही एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशी मनाई। इस दौरान उनके द्वारा मीडिया से बात करते हुए बताया गया कि समाजवादी पार्टी ने पैसों के बल पर लोगों को टिकट दिया है और कांग्रेस पार्टी जनता के हित में काम करने वाली पार्टी है। उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति को देहात विधानसभा का टिकट दिया गया है वो गौ तस्कर है और मैं गरीब हूँ और गरीबों का साथ देने वाला हूँ। देखिए, आप सब लोग जानते हैं मैं 28 साल से समाजवादी पार्टी को अपने खून से सींच रहा था। समाजवादी पार्टी ने 3 बार मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया, 4-5 बार सिटी प्रेसिडेंट बनाया, उत्तर प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी रहा। मैंने समाजवादी पार्टी को अपने खून से सींचा। समाजवादी पार्टी अब जब मैं ये देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बनने जा रही है, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी,
उन्होंने उसको टिकट दे दिया। जिस व्यक्ति ने ये नारा लगाया था, जिसने ये ऐलान किया था कि मुसलमानों की महिलाओं को कब्र से निकालकर उनके साथ रेप करो, उसको जब टिकट दिया तो हमने उनसे ये सवाल किया कि ये आपका फैसला गलत है। अखिलेश यादव जी को गूंगा और बहरा मुसलमान चाहिए, जो हाथ बांधे खड़ा रहे वो मुसलमान चाहिए। हम बात करते हैं जायज, हमने हमेशा दूध को दूध और पानी को पानी कहा। समाजवादी पार्टी को हमने खून से सींचा था 28 साल। अब हम समाजवादी पार्टी को पूरे मंडल में धूल चटाकर रहेंगे इंशाल्लाह। क्या टिकट लेने जा रहे हैं आप? जी हाँ, कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा हूं। कांग्रेस ही क्यों? कांग्रेस यूं कि देश का भविष्य कांग्रेस है, उत्तर प्रदेश का भविष्य कांग्रेस है। अगर इसमें इंसान अगर सुरक्षित रह सकता है, इंसान अगर सुकून से रह सकता है, देश का आवाम अगर सुकून से रह सकता है, तो 2024 का भविष्य कांग्रेस है। दोनों चाचा भतीजा एक मंच पे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। चाचा भतीजे की जोड़ी अब मुरादाबाद का समीकरण बिगाड़ेगी? मुरादाबाद का समीकरण बनाएगी। दोनों सीटें जीतेंगे इंशाल्लाह, शहर भी और देहात भी। हमारा परिवार, हमारे बड़े भाई हाजी नन्हे साहब अवामी खिदमत गुजार थे, सड़क पर घूमकर लोगों की, गरीबों की खिदमत करते थे। ये खानदान मुरादाबाद के आवाम का गुलाम है और मुरादाबाद का आवाम इस खानदान को कभी मिटने नहीं देगा। आपने इतने साल जो है समाजवादी को दे दिए, उसके बाद ये सिला क्यों आपके साथ? देखिए, मैं गरीब हूं, मैं फकीराना अंदाज में सियासत करता हूं, मैं इबादत की तरह सियासत करता हूं। मेरे पास बैग भरे हुए नोट नहीं थे, ये टिकट नोटों से बिका है। हम ही दोनों ऐसे थे जो जुबान खोलते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने। हम चूंकि मुलायम सिंह यादव जी के शागिर्द थे, हमने मुलायम सिंह यादव जी से बड़ी बड़ी बहस किए, बड़े बड़े झगड़े लड़ते थे। हम उसी अंदाज में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से बात करते थे, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी के अंदर अब उन मुसलमानों को नजरअंदाज किया जा रहा है, उन मुसलमानों को मिटाया जा रहा है जो मुसलमानों की बात करते हैं, जो हक की लड़ाई लड़ते हैं, जो मुसलमानों के काम करते हैं। कोरोना काल में हमने सड़क पर रहकर पूरा कोरोना काल गुजार दिया, वो बर्दाश्त नहीं हुआ उन्हें। हम 14 आदमी बेगुनाह थाना नागफनी से छुड़ा कर लाए थे, वो जब भारतीय जनता पार्टी ने उछाला, वो अखिलेश जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। हम मुसलमान की बात करते हैं, हम सच्चाई की बात करते हैं। अखिलेश यादव जी को हाथ बांधकर खड़ा होने वाला पसंद है। टिकट की कोई लड़ाई नहीं। हमारा टिकट अगर किसी सही आदमी को दिया जाता, हम समाजवादी पार्टी में रहते, हमें कोई परेशानी नहीं थी। जो आदमी कारोबार करता है और गाय के मीट का कारोबार करता है, उसको टिकट दे दिया गया, कैसे बर्दाश्त कर लिया जाएगा? आपको बता दें कि मुरादाबाद देहात विधानसभा सीट पर हाजी इकराम कुरैशी की अच्छी पकड़ है। वो पिछले 28 सालों से समाजवादी पार्टी के साथ थे और पार्टी में कई अहम पदों पर रह चुके हैं। इसके साथ ही वो सपा सरकार में मंत्री पद पर भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार अखिलेश ने उनका टिकट काट दिया है, जिससे वो काफी नाराज है। कांग्रेस को मजबूती तो 2017 से मिलनी शुरू हो गई थी, जब इसी मुरादाबाद की जनता ने मुझे 77,000 वोटों से नवाजा था। और उसके बाद चूँकि लोकसभा में हालात ऐसे बन गए थे, दूसरे मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया गया था, इसलिए उस वक्त हालात बदल गए थे। मगर आज इस समीकरण से इंशाअल्लाह मुरादाबाद देहात, मुरादाबाद शहर दोनों सीटें जीतेंगी। हाजी इकराम कुरैशी साहब के साथ आने में, क्योंकि वो बहुत अनुभवी नेता हैं, समाजवादी के बहुत पुराने सिपाही रह चुके हैं, तो अब क्या माना जाए कि कांग्रेस अब जो है किससे फाइट होगी कांग्रेस की? मतलब पहले तो ये कहा जा रहा था कि समाजवादी और बीजेपी का मुकाबला है, अब मुकाबला किससे? कांग्रेस की फाइट सिर्फ उन फिरकापरस्त ताकतों से रहेगी जिन्होंने पिछले 7 सालों में सिर्फ नफरत की राजनीति की है और किसी से नहीं रहेगी। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली है। हाजी इकराम अब मुरादाबाद देहात सीट से कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर सियासी मैदान में उतरेंगे। अब देखना होगा कि चाचा भतीजे की जोड़ी क्या काम करती है।
विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। वहीं चंद्रशेखर आजाद की आजाद पार्टी में कुंदर की विधानसभा 27 से प्रत्याशी रमजानी लोहार ने नामांकन कराया। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है जो समाज की दिशा और दशा बदलता है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए परीक्षा की घड़ी भी होती है। निर्णायक की भूमिका में जनता होती है और जनता चाल, चरित्र और चेहरे के साथ विचारधारा के आधार पर जनप्रतिनिधि का चुनाव करती है। हर दल की आत्मा उसकी विचारधारा होती है। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इस कड़ी में आजाद समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं चंद्रशेखर आजाद की आजाद पार्टी कुंदर की विधानसभा 27 से प्रत्याशी रमजानी लोहार नामांकन करने पहुंचे। पहला चुनाव लड़ रही है। हमारा उद्देश्य है बहुत बड़े चल का युवा हमने सबसे इसमें लड़ेंगे, बहुत सीटें लेके आएंगे हम, और गरीबों को लिए बहुत मसीहा बन के आई है पार्टी के। गरीबों से हर चुनाव हर लड़ाई लड़ते हैं। कहीं पर देखो जुम्मा मैच पर सबसे पहले ये पहुँचे, और बता कौन सा कांड उत्तराखंड में ये पहुँचे, सबसे पहले पहुँचते भैया जी। गरीबों के हित में काम करेंगे, गरीबों के लिए पाए हैं। नामांकन के बाद नगर पहुंचने पर उनके समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रत्याशी रमजानी लोहार ने अपनी जीत का वादा किया। सर, हम चुनाव पहले भी लड़े हैं। उपचुनाव में हमने बुलंदशहर में एक सीट पर चुनाव लड़े थे, और हमने जो पुरानी पार्टियां थीं उनको पीछे छोड़ दिया था। हम तीसरे नंबर पर वहाँ रहे थे। समाजवादी और आरएलडी का गठबंधन था, हमारे से नीचे रहे थे वो लोग। हमारे प्रत्याशियों के लिए शुभकामनाएं हैं, और हम उनके साथ दमखम के साथ लड़ेंगे। हम लोगों ने 5 साल कार्य किया क्षेत्र में रहकर। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कभी भी चुनाव में ही बाहर नहीं आती है। वो 24 घंटे 12 महीने और साल भर फील्ड में रहकर जनता की मदद करती है। किसी गरीब की, मुस्लिम की, हिंदू मुस्लिम, और जो बहुजन की आवाज़ उठाने का कार्य करते हैं। किसी भी पीड़ित पक्ष का मुकदमा अगर है और दर्ज नहीं हो रहा है, उसको दर्ज कराने का हम कार्य करते हैं, इंसाफ दिलाने का कार्य करते हैं। वहीं देखना होगा कि चुनावी रण में किसके सिर जीत का सेहरा बनता है। श्री साई हॉस्पिटल में मुरादाबाद प्रशासन की ओर से नियुक्त डिस्ट्रिक्ट आइकॉन ऋतु नारंग द्वारा हॉस्पिटल के कर्मचारियों, डॉक्टर्स तथा हॉस्पिटल में मौजूद सभी तीमानदारों को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आवश्यक रूप से वोट डालने के लिए प्रेरित किया गया। श्री साई हॉस्पिटल में मुरादाबाद प्रशासन की ओर से नियुक्त डिस्ट्रिक्ट आइकॉन ऋतु नारंग द्वारा हॉस्पिटल के कर्मचारियों, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल में मौजूद सभी तीमारदारों को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में आवश्यक रूप से वोट डालने के लिए प्रेरित किया गया और हॉस्पिटल के कर्मचारियों को मतदान करने के लिए शपथ दिलाई गई। ऋतु नारंग ने कहा कि आपका एक वोट बहुत कीमती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप भी मतदान करें और अधिक से अधिक लोगों को 100% वोट डालने के लिए प्रेरित करें और राज्य के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, क्योंकि मतदान करना आपका अधिकार होने के नाते बेहद जरूरी है। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखते हुए तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की महिमा अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। वहीं कार्यक्रम के बाद ऋतु नारंग ने पीएस सिस्टम द्वारा अस्पताल में मौजूद सभी मरीजों और तीमारदारों को भी मतदान करने का महत्व समझाया। वहीं श्री साई हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अंकुर गोयल ने ऋतु नारंग का धन्यवाद दिया। वहीं समस्त कर्मचारियों को वोट डालने के प्रति प्रोत्साहित किया। आज मैं यहाँ पर आई हूँ अपने साई हॉस्पिटल, हमारा मुरादाबाद का बहुत प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है और बहुत पुराना है और यहाँ पर सारी सुविधाएं होती हैं और उन्होंने कोरोना के टाइम में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। क्या संदेश दिया गया और समाज को क्या संदेश देना चाहिए? आज मैं यहाँ पर आई हूँ एज अ डिस्ट्रिक्ट आइकॉन स्पीक 2022 जो हमारे इलेक्शंस आ रहे हैं उसके प्रति जागरूक करने। अगर आज
पूरी टीम ऑफ डॉक्टर्स अगर मिल जाते हैं और पूरी उनकी टीम, और ये संदेश जो भी आता है, मैंने उनको ये कहा है, अनुरोध करा है कि जो भी आपके पास आए उससे बस एक ही लाइन बोलिए, आओ वोट करें। और जब हम वोट करें और सेफ रहें, इंजेक्शन्स भी जितने भी हमारे पास आते हैं वो लोग इंजेक्शन भी जो हमारे कोरोना के हैं वो दोनों डोज लगी हुई हो, अगर लग गई है तो बूस्टर में आ जाएं, सो दैट हम लोग इस बार जो इलेक्शन लें तो इस बार जो हमारा सरकार का मोटिव है कि सुरक्षित इलेक्शन होने चाहिए, वो तभी पूर्ण होगा जब वोटिंग भी पूरी हो और साथ में लोग भी सुरक्षित हों। जैसे मैम देखा गया कि रिहायशी लोग क्षेत्रों में लोग जो है छुट्टी मनाने चले जाते हैं लेकिन इलेक्शन का वोटिंग करने नहीं जाते, उनको क्या कहना चाहिए? सही कह रहे हैं, इसीलिए इस बार एक्सपोर्ट एसोसिएशन में मैं पहुंच जा रही हूं। अभी परसों मेरा वहां पर हमारे जो मंडी चौक की ज्वेलर एसोसिएशन थी वहाँ था, और आज ही मैंने सुबह 2 एक्सपोर्ट हाउसेस में गए हैं जहाँ पर बातचीत हुई है कि आप लोगों ने ज़रूर से देना है। और इसमें ये बात बहुत दिख रही है कि मैं घर घर जा रही हूँ और इन्फ्लुएंशियल लोगों से मैं बात कर रही हूँ कि आप लोगों ने वोट आगे बढ़ाना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये देखी शिकायतें भी यही लोग करते हैं और गवर्नमेंट से चीज़ें भी ये लोग मांगते हैं कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और मैंने आज भी यही बात बोली है कि पढ़े लिखे लोगों को ये बात समझनी चाहिए, शिकायत ना करें लेकिन वोट दें। अगर आप गांव की परसेंटेज देखेंगे कि वो लोग कितना अच्छी वोटिंग परसेंट 70 to 80% जाती है, और अगर आप शहर की देखेंगे तो कहीं जगह 30% भी होती है, बहुत अफसोस भी होता है, और कहीं जगह हमारा 50 तक मैक्सिमम जाता है। तो इस बार उद्देश्य यही है कि इन्फ्लुएंशियल और जो अपने आप को कहते हैं हम इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मैं इस बार अलग अलग जा रही हूँ हर जगह, सो दैट आई कैन कनेक्ट विद देम एंड टेल देम दैट जस्ट वोट। और इस बार एक बात और बोल रही हूँ कि 14 फरवरी मिली है हम लोग को, और ये बात मैं पूरे 3 राज्य और हैं तो 14 फरवरी जिनको मिली और एक ही टाइम पर वो कर रहे हैं, तो 14 फरवरी को बोला जाता है वैलेंटाइंस डे। एक दिन कहा जाता है कि मोहब्बत का दिन इसे कहा जाता है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी इस माध्यम से, और मोहब्बत करके देखो अपने देश से। और पहली बार हर बारी देते हो किसी न किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से, इस बारी अपनी सच्ची मोहब्बत देश से करो। और हर कोई एक चीज़ भूल नहीं कह रही हूँ, वोट दो, और वोट ऐसे दो और शान से दो और उसकी सेल्फी खींचो कि हाँ मैंने ये उत्सव बनाया और अपने देश से मोहब्बत करी। थैंक यू। जय हिंद। श्री साई हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अंकुर गोयल, डायरेक्टर राजीव ढल और अजय गोयल के अलावा हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रीतम बाला, प्रशासक विवेक मनुचा, सभी डॉक्टर्स और कर्मचारीगण मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी कुंदर की विधानसभा 27 प्रत्याशी दरक्षा एहसान खान को अपने निवास स्थान काजीपुरा पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थकों द्वारा फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेस पार्टी कुंदर की विधानसभा 27 से प्रत्याशी दरक्षा एहसान खान का अपने निवास स्थान काजीपुरा पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थकों द्वारा फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी दरक्षा एहसान खान ने अपनी जीत का वादा भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि पहली बार कांग्रेस ने महिला को टिकट देकर नारियों को सम्मानित किया है। चुनाव लड़ने के यही है कि आगे का पार्टी से लड़ेंगे, और ये आगे की जो इंसान हैं इन्होंने जो परेशान कर रखा है, जैसे हाजी रिजवान हैं या और हैं, इनको सबको हटाना है और आगे सबकी परेशानियों को दूर करना है। जो गरीब हैं, जो परेशान और महिलाएं हैं, उनको देखना है। इलाके में कौन कौन सी ऐसी कमियां लग रही हैं जिसको आपको पूरा करना है चुनाव? इलाके में जैसे सड़कें खराब हैं, स्कूल नहीं है, लोगों को परेशानी है, बहुत लोग परेशान हैं, बड़े बूढ़े बहुत परेशान हैं। अब तक कुंदर की साथी से ये कहना चाहूँगी कि मेरी महिला साथी मेरा साथ दें और इसको आगे बढ़ाएं, आगे चल के दूसरा आगे को विकास करेंगे, महिलाओं को औरों को भी इसमें वो मिलेगा। आपका नामांकन। आपको बता दें कि कुंदर की विधानसभा सीट पर 14 फरवरी को मतदान होगा, जिसे जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। इस बार सपा ने 2 बार जीत दर्ज करने वाले अपने विधायक रहे हाजी रिजवान की जगह जियाउर रहमान बर्क को उम्मीदवार बनाया है। वहीं इस सीट के राजनीतिक समीकरण को देखते हुए इस सीट पर इस बार ओवैसी के राजनीतिक दल AIMIM की भी नजर है। AIMIM ने हाफिज वारिस को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि बसपा ने हाजी चांद बाबू पर दाव लगाया।
वहीं बीते चुनाव में दूसरे नंबर पर रही बीजेपी ने भी नए उम्मीदवार को टिकट दी और जिला संगठन महामंत्री रहे कमल प्रजापति को उम्मीदवार बनाया। उनसे जानते हैं और मैं 29 कुंदर की विधानसभा का बहुत पुराना कांग्रेसी हूँ। हमारी प्रिय नेता प्रियंका जी और हमारे जो प्रभारी जो यहाँ लगाए थे प्रियंका जी ने, और हमारे जो जिले के अध्यक्ष जनाब असलम खुर्शीद साहब और ब्लॉक अध्यक्ष दाऊद साहब, ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर नरेंद्र पाल सिंह जी, इन लोगों की संतुष्टि पे और उनकी रिपोर्टों पे आज मेरा 29 कुंदर की विधानसभा से एक सच्चे सिपाही कांग्रेसी का टिकट हुआ है संगठन की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे? अवाम कुंदर की विधानसभा के सभी लोगों से, सभी जाति बिरादरी के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जो 30 साल से हमारा ये कुंदर की क्षेत्र जो बिछड़ा है उसे संवारने का वक्त आ गया है। आपने समाजवादी के विधायकों को देखा कि क्षेत्र के अंदर क्या क्या किया, कैसे कैसे पार्टियां बंदी करी, कैसे कैसे पक्षपात करे। आज आप देख लें जितने भी शेख जादव के गांव है, कहीं कोई विकास नहीं हुआ, कोई खरंजे न हुए, कोई सड़कें नहीं हुई। उससे पहले हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो माननीय मंत्री जी हाजी अकबर हुसैन रहे, उन्होंने भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया, उसका भी समाज ने सब देखा है। अल्लाह ने चाहा मैं इन लोगों के सहयोग से, इनके आशीर्वाद से, इनके वोट से, और अल्लाह ताला ने जीत दी हमें और हमारे लोगों को, तो इंशाअल्लाह इस कुंदरकी का विकास होगा, ऐसा विकास होगा जो पूरा आज तक पश्चिम उत्तर प्रदेश में ना हुआ होगा। धन्यवाद। वहीं अब देखना ये होगा कि इस बार इस सीट पर कौन अपना कब्जा जमा पाता है। दर्दनाक सड़क हादसा उस वक्त देखने को मिला जब एक तेज रफ्तार कंटेनर ने अनियंत्रित होकर युवक को टक्कर मार दी। मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी थाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार कंटेनर ने अनियंत्रित होकर युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां घायल का उपचार डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। वहीं घायल के परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। परिजनों का आरोप है कि तेज रफ्तार के कारण सड़क हादसा हुआ, जिससे युवक की गंभीर चोट आई है। उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वो थाना कौन सा लगता है सर आपका? कुंदरकी। आपने मुकदमा दर्ज करा दिया है? नहीं, अभी नहीं कराया। जिसने कंटेनर का नंबर लिया है जी, कंटेनर का नंबर देखा है आपने सर? क्या था? यूपी 21 BN 1613। जिसका एक्सीडेंट हुआ उनका नाम क्या है? होडीलाल सन ऑफ भोले सिंह। और आपका क्या नाम है सर? विकास। आप कौन लगते हैं सर विकास जी? इनके भतीजे लगते हैं, मेरे चाचा जी। आपके चाचा हैं ये? ठीक है। वही देखना अब ये होगा कि रफ्तार का ये कहर कब तक जाकर रुक पाता है। बीते दिन पूरे देश और प्रदेश में पूरे हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। इसी क्रम में जनपद के नवीन नगर स्थित नई किरण वुमन वेलफेयर सोसाइटी के कार्यालय में भी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूरे देश और प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया। इसी क्रम में जनपद के नवीन नगर स्थित नई किरण वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के कार्यालय में भी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान सर्वप्रथम संस्था द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण में संस्था के सभी पदाधिकारी ममता शर्मा, मंजू सक्सेना, उर्मिला दोहरे, नमिता सक्सेना, शशि किरण, सुनीता अरोड़ा आदि सभी महिलाएं शामिल रहीं। इस दौरान एक संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ, जिसमें सभी ने देश और समाज हित के कार्यों की समीक्षा की और गणतंत्र दिवस की महत्व पर प्रकाश डाला। फिलहाल खबरों के सिलसिले में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ और आप बने रहिए एसएस लोकल लाइव के साथ। आपको बता दें कि आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।